आप सभी का स्वागत है सैल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 18 अगस्त का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है नेशनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस बढ़ाने के लिए 21 करोड़ का फंड बनाएगा भारत। 17 अगस्त को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिति को संबोधित करते हुए विकासशील देशों की फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर में चल रही अनिश्चितता पर चिंता जताई। ये इस करंट अफेयर को हम लोग पॉइंट के थ्रू समझते हैं। ग्लोबल साउथ में इस इवेंट की मेजबानी भारत कर रहा है। पीएम मोदी ने समिति में शामिल देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बाकी दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में उन्हें पूरा समर्थन का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने विकास में भागीदार देशों की मदद के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि भारत बिजनेस बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए 2.5 मिलियन डॉलर करीब 21 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड शुरू करेगा। ग्लोबल साउथ 100 से ज़्यादा देशों का समूह है। ग्लोबल साउथ का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसमें एशिया और अफ्रीकी देश आते हैं। 2022 में जब भारत में G20 समिति हुआ, तब G20 को नया ढांचा देने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति शुरू हुआ। भारत ने ग्लोबल साउथ की उम्मीदों, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर G20 एजेंडा तैयार किया था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है डिफेंस से। तो चलिए जानते हैं। सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। 17 अगस्त को वायुसेना और सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब पर सटीक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अपनी तरह का पहला पैरा ड्रॉप ऑपरेशन था। आइए हम लोग पॉइंट के थ्रू इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय वायुसेना ने क्यूब को एयरलिफ्ट करने और सटीक पैरा ड्रॉपिंग के लिए अपने एडवांस वॉर प्लेन C-130J सुपर हरक्यूलिस का इस्तेमाल किया है। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट एंड मैत्री, जिसका नाम भीष्म दिया है, इस योजना के तहत विकसित किया गया है। इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर से उतारकर 8 मिनट में इलाज मुहैया किया जाता है। यह वाटरप्रूफ भीष्म अस्पताल सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है। इसमें एक्सरे मशीन, ब्लड की जांच, ऑपरेशन थिएटर और वेंटिलेटर की सुविधा है। भीष्म में जलनशील रीढ़ की हड्डी की चोटें और फ्रैक्चर समेत कई मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। इसे 36 बॉक्स में तैयार किया जाता है, जिसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए है। एक लोहे के फ्रेम में 36 बॉक्स हैं, जिनमें इस्तेमाल का पूरा सामान है। हर फ्रेम के बीच एक छोटा सा जनरेटर होता है और 2 स्ट्रेचर मौजूद होते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नियुक्ति से। आइए हम लोग जानते हैं। सरकार ने सीनियर अफसरों को नई नियुक्ति दी। 16 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के विभाग बदले हैं। प्रेस रिलीज के जरिए 15 अगस्त अफसरों की नई नियुक्ति की जानकारी दी है इन्होंने। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू डिटेल में जानते हैं। ये वे मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की जगह लेंगे, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। राजेश सिंह केरल कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। वे केंद्र सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कृषि समेत कई अन्य विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। राजेश अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय
में विशेष सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी अमरदीप सिंह भाटिया राजेश सिंह की जगह पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव होंगे। IAS अधिकारी नागराजू मदिराला को वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी को DOPT सचिव नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के सचिव कतिकिथला श्रीनिवास अगले आवास और शहरी मामलों के सचिव होंगे। श्रीनिवास की जगह पंचायती राज मंत्रालय में विशेष सचिव चंद्रशेखर कुमार नए अल्पसंख्यक मामलों के सचिव होंगे। दीप्ति उमाशंकर को देश के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर है, डॉक्टर विभास ने त्रिपुरा लोकायुक्त की शपथ ली। 16 अगस्त को रिटायर्ड जज डॉक्टर विभास कांति किलकीदार ने त्रिपुरा के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने अगरताल स्थित राजभवन में डॉक्टर विभास को शपथ दिलाई है। आइए हम लोग इस करंट अफेयर को पॉइंट के थ्रू जानते हैं। विभास कांति किलकीदार ने KN भट्टाचार्य की जगह ली है। विभास अगले 3 साल के लिए लोकायुक्त के पद पर कार्यरत रहेंगे। वे त्रिपुरा लोकसभा आयोग के पूर्व सदस्य हैं। विभास त्रिपुरा सरकार के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। उनके पास NSA, PIT, NDPS और कोफेपोसा की भी सदस्यता है। त्रिपुरा लोकायुक्त विधेयक 2008 में पारित किया गया था। लोकायुक्त राज्य में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है। हमारा अगला करंट अफेयर है इंटरनेशनल से। आइए जानते हैं। स्वीडन देशवासियों को देश छोड़ने के पैसे देगा। 16 अगस्त को स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया। स्वीडन की इमिग्रेशन मिनिस्टर मारिया मल्मर स्टेनगार्ड ने यह प्रस्ताव पेश किया कि स्टेनगार्ड ने कहा कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है या फिर वे लोग जहां घुल मिल नहीं पाए हैं वे स्वीडन छोड़ सकते हैं। आइए हम लोग इस करंट अफेयर को पॉइंट के थ्रू समझते हैं। पहले विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले नागरिकों पर ही नियम लागू होता था, लेकिन नए प्रावधान के तहत जनजात नागरिकों का भी ये नियम लागू हो गया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक यदि कोई स्वीडन नागरिक देश छोड़ता है तो उसे 10,000 स्वीडन क्रोन यानी 80,000 रुपये मिलते हैं। बच्चों को देश छोड़ने पर 40,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें किराए के पैसे भी मिलते हैं। ये पैसा उन्हें एक बार में ही देश छोड़ने से पहले मिल जाता है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब इसमें देश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा। स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2024 में स्वीडन में आने वाली लोगों की संख्या कम हुई है। स्वीडन ने प्रवासियों की संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा है, जो स्वीडन की कुल आबादी का 5वां हिस्सा है। प्रवासियों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई पाबंदियां लगा चुकी हैं। स्वीडन ने सीरिया, सोमालिया, ईरान और इराक से आए लोगों की आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ में।